संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पांव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेतावनी से चेता रहे हैं। रात को विश्राम के लिए आदमी सो जाता है और सुबह उठती है। साहिब कहते हैं उठ जा भाई सोने वाले, चल गलियों में देख कौन कौन जा चुका रात को। खबर आने लगती हैं कि तेरा फला दोस्त रात को चला गया, तेरा रिश्तेदार चला गया। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। जो हमारे साथ बचपन में रहे, जवानी में साथ रहे, निकट भी रहे, वो धीरे धीरे जाने लग रहे हैं। सूचनाएं मिल रही हैं अब तो, फलां चला गया भाई। क्या हो रहा है ये? आए थे कभी, सदा रहने नहीं आए थे। होश संभालते पता चल जाता आदमी को, सदा नहीं रह सकता कोई यहाँ। ये मृत्यु लोक है। अब प्रश्न पैदा होगा
कहां से आए नहीं पता, केवल एक ही बात का पता है, माता के गर्भ से आए। अरे माता के गर्भ से भी पहले कहीं और हो गए, तुम्हें नहीं पता। अब जाएंगे, अब मौत के बाद कहां जाएंगे ये पता करने का तो समय अब है। हमने कहीं जाना है, जहां जाना है एड्रेस, पूरा मकान नंबर, पूरा एड्रेस हमारे पास होगा तो हम पहुंच जाएंगे। ये आत्मा इस शरीर रूपी मकान में रही है, बहुत वर्ष रही है। मकान को छोड़ के कहीं आगे जा रही है। अब ये मकान क्या, शरीर तो छोड़ दिया, अब कहां जाएगी ये प्रश्न सबके साथ चिपका हुआ है। जो इस प्रश्न को पूछता है उसको हल मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। समझो पहले कहां जाएंगे हम। अंतमता शोगता, संतों का फैसला है और श्री गीता में ये कह रखा है। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, तस्मात् सबरेषु कालेषु मामानुसर युद्ध च मैं अर्पित मनोवृत्तिम। हे अर्जुन, निसंदेह सभी अवस्थाओं में मेरा सेवन कर। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज बहुत आसान और बहुत कठिन बात बता रहे हैं। उठते बैठते सोते जागते जो प्रभु सिमरण करते हैं, जो आत्माएं सफल होके जाएंगी वो। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कह रहे हैं, तस्मात् सबरेषु कालेषु, हर काल में हर अवस्था में सिमरण कर। निसंदेह तू मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। मामानुसर युद्ध से, युद्ध भी कर, संसारी कर्म भी कर, गृहस्थ आश्रम में भी रहो। गृहस्थ आश्रम युद्ध है। एक युद्ध में आदमी मारे जाते हैं आमने सामने के। ये ऐसा युद्ध है जो सने सने धीरे धीरे लड़ा जा रहा है। इसमें लड़ाइयां होती हैं, गृहस्थ आश्रम में लड़ाइयां होती हैं, फिर समझौते, फिर लड़ाई, फिर समझौते, फिर मिल गए, फिर बिछुड़ गए, फिर इकट्ठे हो गए। क्या बना दिया? अपने घर को बैंक बना दिया हमने। बाहर कमाते हैं नौकरियों पे, दुकानों पे, खेतों में, और पूंजी घर जमा कराते हैं। एक तो ये घर है, जिंदगी भर की कमाई गई पूंजी उसी घर में छूट जाती है, साथ नहीं जाती है। यहां की कमाई यहां छूट जाती है। भक्ति धन, भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान और भगत। भक्ति धन आत्मा में जमा होता है और ये साथ जाता है। और आखिरी में कहा है, अध्याय 8 श्लोक 7 में बता दिया। अध्याय 8 के श्लोक 6 में कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म करता है, मेजोरिटी में, अंत समय में याद आता है वो जीवात्मा को। बोलो, अरे मेजोरिटी पार्टी जीतती है, जनता, वो जनतंत्र है, प्रजातंत्र हमारे यहां तो भारतवर्ष में तो चुनाव होते ही इलेक्शन, पार्टियां उम्मीदवार लेके आती हैं, बहुमत वाला जीत जाता है।
बोलो, फिर बहुमत हमारे भीतर ही तो होना है फैसला। हम संसारी हैं और संसारी कर्म करते करते बहुमत संसार का बन गया हमारे पास। फिर संसार में आएंगे हम तो, बहुमत परिवेल, मेजोरिटी परिवेल, बहुमत का राज होगा होगा। अब है भक्ति धन। अगर भक्ति का धन मेजोरिटी में, बहुतायत में ज्यादा पाया गया, जब कैलकुलेशन होती है तब, तो भक्ति तो भगवान से मिलाएगी। भगवान के लिए तो भक्ति की जा रही है। सोचो पहले, यहां चलने वाले सिक्के, धन, संपत्ति भक्ति नहीं होती, ये तो नाशवान धन है। यहां कमाते हैं, यही चलते सिक्के इसके, ये सिक्के आगे चलते नहीं है धन के। भक्ति के सिक्के चलेंगे और भगवान से मिलाएंगे। फिर अंत काल में जो मुख्य कर्म किया है वही याद आता है। संतों ने कह दिया है, अंतमता सो गता। जैसी मति होगी जीवात्मा की शरीर छोड़ते समय, वैसी गति हो जाएगी। फिर ये मति कैसे बने हमारी? जो आखिरी में, बहुतायत में हमारी भक्ति की याद और धन कमाई जुड़ के और हमें याद करे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। संसारी धन हमारा था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। सुनो पहले कैसे। हमें घर वाले काम बताते हैं, घरवाली, ये 20 काम करके लाने बाजार से। उसने लिखे नहीं, वो चला गया, 2-3 काम भूल आया, सारा सामान लिया, यहां लिया, ये 3 काम तो छोड़ आए, ओहो भूल गया। आगे से लिख के जा करो आप। लिख के ले गया। जबानी याद में और लिखने में अंतर पड़ गया। याद करने का अर्थ क्या है? लगातार याद करोगे, रास्ते में 4-5 बार ये सामान मंगाया है, ये सामान मंगाया है, ये मंगाया है, और फिर भी बोल सकते हैं। लिखा गया। अब कुछ नहीं याद करना, मोटरसाइकिल चलाएंगे या कार चलाएंगे, सीधे बाजार चले गए, बस जेब में से निकाली पर्ची, लो जी अपना वो जो भी है अपना पंसारी के पास ये सामान निकाल दे भाई। क्या वो पर्ची? वो है अंतःकरण में लिखा गया, वो नहीं मिटता। जबानी क्या था? जबान के शब्द परमात्मा के मान के हम रटेंगे, रटेंगे, समझो बात को। और बाद में जबान बंद होगी, ये भूल सकते हैं हम। अंतःकरण में लिखा गया, सारा भक्ति का धन अंदर ही जमा हो गया। अंतःकरण में ने आत्मा में। चलो बताओ, आत्मा भक्ति कैसे करेगी परमात्मा की? सोचो पहले। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरले जाना। कबीर साहिब कहते हैं भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, सारी दुनिया कह रही है। फिर भक्ति भेद कोई विरले जाना। भक्ति का भेद तो कोई विरला, कोई मुश्किल से अकेला करोड़ों में एक आध जानता है। ये तो बड़ी कठिन हो गई भक्ति, तो आसान होते हुए कठिन हो गई। आसान है करने में, क्यों? खर्चा बाहर का लगता नहीं है। दूर स्थान पे कहीं जाना नहीं पड़ेगा हमारे को।
ये मंदिर हमारे साथ दे दिया परमात्मा ने बना के, शरीर रूपी मंदिर दे दिया हमारे को, और इसी में भगवान बैठा है। और इसी भगवान से आत्मा ने मिलके भक्ति करनी है, और अंदर ही जमा हो जाएगी वो। कहने में तो आसान सा हो गया, अंदर ही है जी, फिर अंदर कहाँ है? ये तो किला है पूरा, मनुष्य का शरीर पूरा किला है, महल है बहुत बड़ा। ये तो अलग अलग हिस्से इसमें तो जैसे मिनी सेक्रेटेरिएट या सेक्रेटेरिएट होता है, सचिवालय सरकारों के द्वारा बनाए गए सचिवालय हैं, 200-500 दफ्तर एक छत के नीचे हैं। बोलो, ये भी डिपार्टमेंट है। अब आएंगे डॉक्टर्स पे, जरा देखना, सारे पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर हैं जी। ईएनटी का अलग, आंखों का अलग, हड्डियों का अलग, फिजिशियन अलग। अब आएंगे स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजी का अलग, स्किन का भी अलग, एक एक अंग का अलग अलग डॉक्टर है। पीजीआई बन गया, पीजीआई, बड़ा अस्पताल, सैकड़ों कमरे बन गए। सोचो, ये तो हमारे शरीर के बाहर के हिस्से दिखाए जा रहे हैं आपको, फिर अंदर ही बहुत हैं। सूक्ष्म संसार तो भीतर बैठे है, सारा संसार सूक्ष्म में हमारे अंदर बैठा है। अब आ रही बात कि परमात्मा की भक्ति कैसे करें, भक्ति कौन करेगा? सोचो पहले, परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। इस शरीर के लगे हुए 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री नाशवान है। तुमको एक बात और बता दें, वो भी सुन लो थोड़ा ध्यान से। कुछ मतांतर चल रहे हैं भाई, कोई योग लेके आता है, कोई योग, कोई हजारों योग बन गए हमारे। समझने की बातें हैं। जिसका योग आत्मा परमात्मा से न होकर कहीं और योग हो रहा है, वह परमात्मा से नहीं मिलाएगा। सुन लो पहले कैसे। पहले तो सबसे बड़ा तो जो योग है ना, वो मन का है। ये सारा संसार मन माया का फैलाया गया पसारा है। हमारे शरीर में राज मन माया का चल रहा है, और शर्त है, ये कहते आत्मा को दोनों मिलके मन माया, आपको ये आत्मा जाने नहीं देंगे, हम रोक लेंगे आपको। बड़ी बात आने जा रही है। अब क्यों रोक लोगे जी? राज्य ही इनका यहां पर कौन है? मन, काल ब्रह्म का अंश यही मन है। सुनना पहले, सेठ जी के धन तिजोरी में रखा है, जेवरात है, करेंसी नोट है। कोई चौराहे पे खड़ा होकर बाहर शहर के मंत्र मार के धन नहीं निकाल सकता। चोर को जाना पड़ेगा तिजोरी के पास, खोल के धन निकाल लेगा। सुवासों का धन है हमारे पास, 21,600 सुवास 24 घंटे में 9 द्वारों में अपने आप खर्च रहे हम, अपने आप। इतना भारी धन है। 5 चोर भेज दिए, एक नहीं भेजा, 5 चोर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 का सेनापति कौन है? मन। ये मन का पंजा है, इनसे काम लेता है मन। कहता है भगवान की भक्ति नहीं करने देंगे इसको, बस हम माया को मांग ले, धन को मांग ले, पुत्र मांग ले, राज सत्ता मांग ले, दे देंगे, आराम से दे देंगे।
परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देंगी इस आत्मा की। पांचों चोरों ने अपने अपने विभाग खोल दिए इसके भीतर। काम का अलग विभाग, क्रोध का अलग है, लोभ का अलग खाना है, मोह का अलग विभाग है और अहंकार का अलग विभाग है। पांचों की चौकी भीतर बैठा दी मारे तो आत्मा सिंगल अकेली खड़ी है। इनका सामना करेगी वो। सामना कैसे करेगी? हथियार ही नहीं आत्मा के पास तो। इनके पास तो हथियार हैं बहुत बड़े बड़े, हथियार नहीं आत्मा के पास। हथियार वाले को पुकारेगी। कौन है वो? परमात्मा। उसके पास हथियार है, केवल उसको पुकारेगी तब आएगा वो। अब ले लो इसमें, पहले कहेगा मन, मैं ही भक्ति करवा दूंगा तेरे से आत्मा, मनोरंजन में डाल देगा इसको। माया के द्वारा बनाए गए जितने जाल हैं इनमें डाल देगा। बाहरी जितने कर्म कांड हैं, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, हठ योग, सारे ये काया के काम हैं। और माया क्या कहेगी? इनको कर ले। इनके करने से न परमात्मा के दर्शन होते, न भक्ति की शुरुआत होती। रह गई ये तो माया के हैं। अब ले लो मन के लोक। मन के भी लोक है न्यारे। मन को पता लग लिया कि कर्म कांड में आत्मा नहीं फंसेगी। अब ये कह रही है मैं ब्रह्मांड में चढ़ूंगी ऊपर, नासिका से ऊपर चलूंगी मैं। बोल दिया और कोई मिल गया गाइड, ऊपर चलो। फिर मन आ गया। अब शुरू होंगे मन के योग। कल्पना का योग आएगा, प्राण का योग आएगा। इसमें 50 आ जाएंगी धाराएं भिन्न भिन्न। उनमें भगवान की भक्ति नहीं आएगी और कुछ आएगा। एक पंथ ऐसा आएगा, एकांत में चले जाओ जी, चलो पहाड़ों पे चले गए जी। 15 दिन का 20 दिन का पैकेज है जी, पैसे जमा कराओ पहले। 50 वॉलेंटियर्स आएंगे वहां पहाड़ों पे। चार्ट आ जाएगा, ये भोजन करना है, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब उठो यहां से, पेड़ है सामने पहाड़ों के साथ, इस पेड़ के नीचे बैठो, आप इसके नीचे, आप इसके नीचे, आप इसके नीचे। और इतने घंटे भोजन नहीं कराना, न उठना यहां से। क्या करो? आप जाओ, श्वास को देखो, श्वास कहां जा रहा है? मस्तक में जा रहा है। श्वास को पढ़ो, श्वास के गुंजार को सुनो। हम नाम नहीं लेते, लाखों लोग फंसे इसमें। तो अब सुनना तुमने, एक बता दें। तूफान की हलचल थी, खड़े हुए तालाब में लहरें चल रही थी, हवा बंद हो गई, लहरें शांत हो गई। सदा के लिए शांत नहीं हुई वो, फिर उठेंगी। हवा मैंने पवन, पवन मैंने मन की इच्छाएं। बैठ तो गए, 3 घंटे वाच करेंगे श्वास को। हाँ जी, श्वास पे से ऊपर जा रहे हैं, मस्तक में आ रहे हैं। फिर बाजार में चले गए जी, ध्यान तो उल्टा गया जी, बाजार में चला गया। चलो वापिस आ जाओ, वाच करो मन को। फिर कहेंगे वो, नासिका के उंगल लगाओगे ना, होठों के नासिका के बीच में उंगली रखो। रख दी उंगली, श्वास की कोई टक्कर नहीं लग रही हमारे पास, स्ट्रोक नहीं लग रहा, श्वास अक्षम होने लग रहा है। बाहर के चिंतन छोड़ दो। तुम कौन थे घर पे भूल जाओ, दोस्तों को भूल लो, रिश्तेदारों को भूल जाओ,
आप अकेले हो अभी यहाँ पे, पूरा सप्ताह लगा के आए, 2 हफ्ते लगा के आए। जरा सोचना, श्री गंगा में जब तक हम रहे ना, हमारा शरीर ठंडा रहा और 6 घंटे नहाए, ठंडा शरीर है। जैसे ही हर की पौड़ी पे बाहर आए और वही शरीर गर्म हो गया। पहाड़ों पे एकांत में जब तक मन वहां रहा, क्या रहा? ठहरा सा रहा। हल्का हल्का वैराग्य भी आ गया। और घर गया, घर, दुकान, दफ्तर सामने आ गए, फिर चल पड़ा उनमें। जरा सोचना, गरीब आदमियों के पास पहाड़ों पे जाने के पैसे नहीं होते, जमा करा के वहां जाने का पैसा नहीं होता मनुष्य के पास। इतना गरीब आदमी बहुत ज्यादा अपने भारतवर्ष में, अमीर कोई कोई है। फिर 15 दिन लगाने के दिन भी नहीं होते इनके पास। इनको तो वो दे दो जो घर में रहे, गृहस्थी में भी रहे, रसोई को संभालती रहे, घर को संभालती रहे, यहां भक्ति कर लें। वो भक्ति कौन सी भाई? ये भक्ति घर से दूर ले गई, हमारे को उठा लेगी पहाड़ों पे। 15 दिन के बाद फिर वही उछल कूद, वही गर्मी, 500 विकारों गर्मी फिर आ गई हमारे पास। क्या ये थोड़ी शांति मिली थी? फिर योग बनाएंगे, 2 महीने बाद फिर चलेंगे भाई। चलो जी, फिर जाओ। अब ऐसे देखो, तुम सोच लो पहले, तुम शरीर नहीं हो, कल्पना करो। और सुनना, चलो अब तुम एक दृष्टांत बता देता हूं, 1 मिनट में समझ जाओगे तुम। क्या होता है, 10 शिष्य बैठे हैं, उनका एक गाइड है, कह रहा है देखो भाई, तुम कल्पना करो तुम बैल बन जाओ। करो कल्पना, 1 बार 2 बार, हाँ जी कल्पना कर ली, कल्पना से बैल बने वो। कल्पना करो 3-3 फुट के सींग है तुम्हारे पास, समझियो, पक्का सोचो, सोच रहे पक्का। पूरी कल्पना में चले गए वो, 3-3 फुट के सींग भी आ गए कल्पना में, और बैल भी बन गए वो। सामने कमरा था, चलो भाई नंबर 1 उठो, इस कमरे दरवाजे में घुस। जाके खड़ा हो गया, अरे अंदर जा। कहता जी सींग अड़ रहे मेरे, मैं कैसे जाऊं? कल्पना में सींग वाला बैल बन गया वो। क्या कह रहा है जी, सींग अड़ेंगे दरवाजे में, मैं कैसे जाऊं? ये है वो काम। ये मनवा जाता मन से कि तुम ये बन जाओ। वास्तविकता तो भिन्न है। और मन जहां लगता है, जहां मन को साधा जा रहा है, समझो आत्मा कुछ नहीं वहां पे। आत्मा की कोई शक्ति, कोई भक्ति नहीं वहां पे, वो तो मन की है। अब मन को समझो पहले, अगर कोर्स करना तो पूरा करो, अधूरे कोर्स का कोई फायदा नहीं। आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी बनना हमने, तो सबसे पहले वो सोचो पहले ये कोर्स कैसा है। कोर्स तो आत्मा का परमात्मा से मिलाने का है, नंबर 1। नंबर 2, इसके दुश्मन कौन कौन है भक्ति के? मन और माया, 5 विकार, ये इसके दुश्मन है। पहचान लिए? पहचान लिए। अब आएंगे, ये मन कौन है भाई? ये महाचोर, चोरों का बड़ा चोर भीतर बैठा दिया हमारे। सोचो आप, कौन है ये? यही काल पुरुष का प्रतिनिधि है। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। कबीर साहब ने फैसला दे दिया है, ये मन ही काल रूप में भीतर बैठा हमारे। जीव आत्मा
अज्ञानी है ये जानती नहीं कौन है ये, इसके साथ बैठा है ये। जरा बताना, बकरे का बच्चा पाल के ले आया कसाई और बड़ा हो गया वो, कुर्बानी का दिन आ गया है, बकरे का गला काटना उसने कसाई ने, और बकरा मिम्या मैम करके हाथ जोड़ लग रहा, मुझे ना काटिए, वन छोड़ता। आत्मा को कसाई काल नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। फिर मन की भक्ति करेंगे फंस गए, माया की करेंगे यानी काया की फंस गए, आत्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। और वो भक्ति पूरी होती है परमात्मा के मिलने से। अगर परमात्मा नहीं मिलता ना, आत्मा का तार नहीं जुड़ता परमात्मा के साथ, भक्ति की शुरुआत ही नहीं है, फैसला हुआ है। इसीलिए भक्ति मार्ग आसान होते हुए कठिन हो गया।